Morning students. Today we will complete the remaining part of our chapter 16 means of communication and today our topic is electronic communication. ठीक है. Telephone, fax, mobile phone and internet are electronic means of communication. जो टेलीफोन है, फैक्स है, मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि विद्युतीय संचार के या संपर्क साधन है. फर्स्ट है टेलीफोन. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत तेज, सबसे तेज जो संपर्क साधन है उनमें से एक है. वी कैन डायल एंड इंस्टेंटली टॉक टू एनीवन इन द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन. हम टेलीफोन के द्वारा नंबर डायल करके तुरंत किसी से भी बात कर सकते हैं. कॉल विद इन द कंट्री कैन बी मेड एट लो कॉस्ट बट इंटरनेशनल कॉल कॉस्ट मोर. जो बात हम या जो कॉल हम अपने देश में करते हैं, अपनी कंट्री में करते हैं, उसकी जो रेट होती है बहुत कम होती है, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो हम बात करते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है सेल फोन. सेल फोन जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उन्हीं को सेल फोन कहते हैं. नाउ इट इज़ मोस्ट पीपल यूज़ सेल फोन और मोबाइल फ़ोन्स. आज के दिन, अब इन दिनों में जो लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन या सेल फोन. सेल फोन्स डू नॉट हैव वायर. जो सेल फोन होते हैं उनमें वायर नहीं होती है, यानी तार नहीं होता है. सो वी कैन कैरी देम अलोंग विद अस. इसलिए हम उनको अपने साथ ले जा सकते हैं. वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनी टाइम. हम किसी भी इंसान से किसी भी समय बात कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेज वाया SMS. हम जो SMS हैं वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा भेज सकते हैं. सम मोबाइल अलाउ अस टू यूज़ द इंटरनेट. कुछ जो मोबाइल फ़ोन है वो हमें इंटरनेट सुविधा भी यूज़ करने के लिए कहते हैं. दीज आर कॉल्ड स्मार्टफोन. और इस तरह के जो फ़ोन होते हैं उनको स्मार्टफोन कहा जाता है. यूजिंग स्मार्टफोन वी कैन सेंड ईमेल, रिटर्न मैसेज, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ इंस्टेंटली टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. और स्मार्टफोन के यूज़ के द्वारा हम ईमेल, मैसेज, फोटोग्राफ और वीडियो दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं. नेक्स्ट, फैक्स मशीन. अ फैक्सिमाइल मशीन इज यूज्ड टू सेंड अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ फ्यू सेकेंड. जो फैक्स मशीन है वो कोई भी रिटन मैसेज या जो प्रिंटेड मैसेज होते हैं अलग अलग स्थान पर कुछ सेकेंड में भेज सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग अ फैक्स मशीन टू अ टेलीफोन लाइन. और ऐसा करने के लिए जो फैक्स मशीन जो होती है वो किसी एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए, यानी कि जुड़ी हुई होनी चाहिए. नेक्स्ट है इंटरनेट. द इंटरनेट इज़ द कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट जो होता है वो संपर्क साधनों का ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कई कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं. वी सेंड मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोज़ एक्सेट्रा. और हम इससे क्या भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं और वीडियोज़ भेज सकते हैं. बाय ईमेल वी कैन ऑल्सो टॉक एंड सेंड रिटन एंड वर्बल मैसेज इंस्टेंटली टू पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और इंटरनेट के द्वारा हम दुनिया में किसी भी स्थान पर लोगों से बात भी कर सकते हैं, रिटर्न मैसेज भी भेज सकते हैं और उनको बोलकर, मतलब अपनी आवाज़ में, जिसको अपनी आवाज़ में वर्बल मैसेज बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग जिसको आप करते हैं, वो मैसेज भी हम भेज सकते हैं. वीडियो कॉल्स कैन बी मेड थ्रू द इंटरनेट. और इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉल जो कि आप सब लोग करते हैं इस सब, तो वो भी हो सकती है. लेकिन इस सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की. Video call can be made through the internet on computers and smartphones. Video calling allow the speakers to see each other while they talk. और जो वीडियो कॉलिंग होती है वो हमें एक दूसरे से बात करने के बाद हम उससे एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं जब वीडियो कॉलिंग की जाती है. इट इज़ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यह संपर्क साधनों का, यानी कि जो हमारी बातें हैं उनको करने का सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका है. नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मास मीडिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब फैला हुआ तो हम एक जो मैसेज है एक साथ बहुत सारे लोगों में फैलाना.
मैसेजेस कैन बी सेंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द इंटरनेट। जो मैसेजेस हैं वो बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट के जरिए पहुंचाया जा सकता है, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा। दीज आर कॉल्ड मास मीडिया, और इसको क्या कहते हैं? मास मीडिया कहा जाता है। कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन जो होता है, जब बातें होती हैं या जो संपर्क जो होता है, जब वो मास मीडिया के द्वारा किया जाता है तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। न्यूज़पेपर is a good source of sending news and information to a large number of people। जो न्यूज़पेपर है वो बहुत अच्छा साधन है लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना, सूचनाएं पहुंचाना। और आप सब जानते हैं कि न्यूज़पेपर जो होता है उससे हम एक समय में बहुत सारे लोगों तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। इन आवर कंट्री न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और हमारे देश में न्यूज़पेपर अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं उसमें प्रिंट किए जाते हैं, यानी प्रकाशित किए जाते हैं। दे कैरी न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। और जो न्यूज़ होते हैं उनमें सूचनाएं, समाचार भी होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं। दे मेक अस अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और न्यूज़ से हमें क्या पता चलता है कि वो हमें इस सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैगजीन क्या होती है? पत्रिकाएं जो होती हैं। देयर आर ऑल्सो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो मैगजीन है ये भी बहुत प्रभावशाली तरीका है संपर्क साधनों में से, कम्युनिकेशन से। लार्ज नंबर ऑफ मैगजीन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन इंडिया। बहुत बड़े पैमाने पर जो बहुत बड़ी संख्या में जो मैगजीन्स हैं वो इंडिया में अलग अलग भाषाओं में प्रिंट की जाती है, यानी छपाई की जाती है उनकी। नेक्स्ट है रेडियो। वी कैन लिसन टू म्यूजिक, न्यूज, स्पीचेस, डिबेट्स, प्लेज एंड कमेंट्रीज ऑन रेडियो इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस। हम रेडियो सुनते हैं तो उस पर क्या सुनते हैं? म्यूजिक, संगीत, सूचनाएं, स्पीच, डिबेट, प्लेज एंड कमेंट्रीज। और ये कौन कौन सी लैंग्वेज में होता है? हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ लोग रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी होती है। और नेशनल रेडियो नेटवर्क इज कॉल्ड आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो। और जो हमारे देश का जो नेशनल रेडियो का जो नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है? आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में तो बच्चों आप सबको पता है। आप टेलीविज़न पर क्या क्या करते हो? आप टेलीविज़न पर न्यूज़ भी देखते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्ट भी होता है, एजुकेशन से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें आती हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, आप मूवीज़ भी देखते हो। तो क्या है? इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह बहुत प्रसिद्ध जो संपर्क साधनों में से एक है। इट प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और ये इससे हमें क्या मिलता है? ये हमें क्या प्रदान करता है? जो सबसे जो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब नई है बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताता है। इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, न्यूज़, वेदर फोरकास्ट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और जो टेलीविज़न है उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? हम क्या क्या प्रदान करता है? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ मनोरंजन होता है, उससे आपको न्यूज़ मिलती हैं, वेदर फोरकास्ट, मौसम की जानकारी मिलती है, और शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। सैटेलाइट्स इन द स्पेस help us to send telephone message, radio and television program around the world instantly। और सैटेलाइट जो होती है इन द स्पेस, जो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट होती हैं उनकी हेल्प से ही हम टेलीफोन के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, रेडियो और टेलीविज़न में प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? सैटेलाइट से। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी सैटेलाइट्स दैट वी आर एबल टू सी स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स लाइव। और ये सैटेलाइट की हेल्प से ही है कि हम जो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि जो खेल होता है, और अलग जो घटनाएं जिन्हें हम लाइव देखते हैं, यानी कि जहाँ पर जो हो रही है हम उसी वक्त उनको देख रहे हैं, तो किसकी हेल्प से? सैटेलाइट की हेल्प से। ऑल दीज कम्युनिकेशंस हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर देन एवर बिफोर। और ये सारे जो संपर्क सूत्र हैं, जो संचार के साधन हैं, ये क्या होता है? ये दुनिया में एक दूसरे के
करीब लाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, कि बिना बोले अपनी बात को बताना या समझाना किस तरह से पॉसिबल होता है ये। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो किस तरह से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। When we talk to someone, जब हम किसी से बात करते हैं, it is called verbal communication। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, वर्बल। इन वर्बल कम्युनिकेशन वी एक्सप्रेस और फीलिंग बाय स्पीकिंग। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, बोलकर हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, जताते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस और फीलिंग विदाउट स्पीकिंग, और जब हम अपनी भावनाओं को बिना बोले समझाते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यंग बेबीज क्राई एंड लाफ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जो एग्जाम्पल के लिए कैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोकर या हंसकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, जताते हैं। वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू द एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस। और हम अपने फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा, हम जब अपने फेस के एक्सप्रेशन बनाते हैं उसके द्वारा भी अपनी जो भावनाएं हैं उनको बता सकते हैं या उनसे बातें कर सकते हैं। Our faces have different expression when we are happy, sad, angry, scared and excited। ये देखो आप किस तरह से फेस के जो एक्सप्रेशन है उनसे अपनी बातों को बता सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं। When you are happy, your face expression like this, okay? When you are sad, this type. When you are angry, this type. scared, डरे हुए जब आप होते हो तो आप इस तरह शो करते हो, और जब आप किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं तो आप इस तरह से शो करते हो। ओके, तो आपके जो फेस एक्सप्रेशन है ये बता रहे हैं कि आप किस तरह से फील कर रहे हो। ओके, पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हेयर, जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं उन्हें क्या किया, जो बोल नहीं सकता है उन्हें म्यूट, और जो सुन नहीं सकते उन्हें डीफ कहा जाता है, यानी कि बहरा। यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर, वो लोग क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा, जो सांकेतिक भाषा है उसका यूज करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज हैंड मूवमेंट रादर देन स्पोकन वर्ड। और यह एक सिस्टम है, ये एक तरीका है बात करने का कि वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो अपने हाथों की मूवमेंट को बताते हैं। ठीक है, हाथों से वो अपने को बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज यूज बाय डेफ एंड म्यूट पीपल, और यह कि साइन लैंग्वेज जो होती है किसके द्वारा यूज की जाती है, सांकेतिक भाषा गूंगे और बहरे लोगों के द्वारा यूज की जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से और पढ़ना है ताकि आप इसको और समझ सको। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर और उसके बुक पार्ट कराएंगे। थैंक यू।